भारत सफल है या असफल, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपके हाथ में जो फोन है वो तो चीनी है, स्टार्टअप्स भारतीय है लेकिन निवेश चीनी है। और आज तक हमारे भारत में ऐसी कौन सी योजना है जो सफल जाती है। तो आइए देखते हैं वोकल फॉर लोकल या मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं कि भारत को आत्मनिर्भर बना रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉन्सी लखानी और आज हम चर्चा करेंगे कि विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल है या असफल। सफलता एक झटके में नहीं मिलती, सफलता पाने में वक्त लगता है। और अगर आत्मविश्वास हो तो आत्मनिर्भर बनकर भारत सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। पर यह आत्मनिर्भर भारत है क्या? भारत की अन्य देशों पर निर्भरता कितनी है और इसे कम कैसे किया जा सकता है, ये है आत्मनिर्भर भारत। और इसी के चलते भारत को उस बाज की तरह ऊंची उड़ान भरनी होगी जो सबसे ऊंचाई पर पहुंचकर भी सारे जीवों पर नजर रख सके। और इस ऊंची उड़ान को भरने के लिए भारत को 5 स्तंभ पर स्थिर होना होगा: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, लोकतंत्र, आबादी और आपूर्ति श्रृंखला। पर इस बीच एक समस्या है एक आंकड़ा 50 अरब। यह है हमारा व्यापारी घाटा। संपूर्ण आयात बाद संपूर्ण निर्यात। अपनी आयात 5 गुना ज्यादा है चीन के मुकाबले अपनी निर्यात से। यहाँ तक कि 80% खिलौने आज तक भारत चीन से खरीदता है। और हर साल 548 करोड़ की चप्पलें हम चीन से खरीदते हैं। 6248 करोड़ के फर्नीचर, यानी कि जो कुर्सी पर आप अभी विराजमान है वो भी चीन से आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारी चीज़ों को भारत में निर्माण करने का विकल्प भारत में ही है और भारत इस पर काम भी कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020 में 11 नवंबर को एक PLI नामक योजना को मंजूरी दी, जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसी के चलते 4 से 6% प्रोत्साहन उन कंपनियों को मिलेगा जो ज्यादा से ज्यादा बिक्री करे। और इसी के चलते 2 डजन कंपनियां प्रतिज्ञा ले चुकी है कि वो $1.5 अरब की मोबाइल फोन फैक्ट्रियां भारत में खोलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, खुशखबरी ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टेस्ला, सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनियां भारत में आने के लिए तैयार हो चुकी है। और सिर्फ यही कंपनियों को नहीं बल्कि दूसरी कंपनियां, दूसरे विभागों को भी प्रोत्साहन मिला है, जैसे कि सोलर सेल, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और कई सारी। और PLI योजना का सिर्फ यही मकसद नहीं है कि वो आत्मनिर्भर भारत बनाए, पर यह भी है कि वो हमेशा के लिए भारत की आयात दूसरे देशों से कम करे। और ये तभी मुमकिन है जब हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हो। पर इसी के चलते बहुत सारी कंपनियां भारत में आने के लिए हिचकिचाती है, क्योंकि यहाँ पर परिवहन के खर्चे ज़्यादा है, बिजली महंगी है, भंडारण की सुविधा खराब है और ज़मीन महंगी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको सामान्य भोजनालय भी खोलना हो तो 11 अलग अलग प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत आन पड़ती है। यही सारी असुविधाएं दूसरी कंपनियों को भारत में आने से रोकती है। और अगर आ भी जाती है तो कब तक टिकती है ये कहना मुश्किल है। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि लाठी के सहारे चलने वाले व्यक्ति की अगर लाठी छीन ली जाए तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है। और उसी प्रकार वह स्थिति उस राष्ट्र की होती है जो दूसरे पर निर्भर रहता है। तो भारत को आत्मनिर्भर बनना बहुत ही आवश्यक है। और अगर 100 अंक की परीक्षा में भारत 85 अंक भी ले आता है तो वह आत्मनिर्भर भारत सफलतापूर्वक कहा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।